BMT है। इसकी क्या गैप मिलने से 20 मीटर का ब्रिज लेइंग कर सकता है। उसके बाद इतना भी व्हील्ड व्हीकल पूरा आगे पार करेगा। ये कब का बना हुआ है, कितने साल पहले बना? ये चलने में ब्रिज कहाँ है? तो अभी ये वर्किंग में रहता है। आई होप आप समझ चुके हैं कि इसकी ये जो ब्रिज है, ब्रिज लेयर टैंक इसका नाम है, इसका एक्चुअल में ऑपरेशनल रोल क्या है, आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। यस ये एक ब्रिज है, जैसे नॉर्मल ब्रिज होता है वैसे ये ब्रिज है। जैसे ही हम दुश्मन के इलाके में जाएंगे, वहाँ पे ऐसी कोई हमारे सामने कोई नदी नाला आ सकता है जिसको हमें क्रॉस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो एक आर्मर्ड डिवीजन है, इसके पास इंटीग्रल अपने पास ऐसे ब्रिज अवेलेबल डॉक्यूमेंट दिया गया है मोटर को कैरी करने के लिए, कैरियर मोटर टैग। ये इसकी ऑन रोड स्पीड है 60 से 65 किलोमीटर ऑन रोड इसको चला सकते हैं। वहीं क्रॉस कंट्री में इसको हम 40 से 45 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड में चला सकते हैं। इसको हम पानी में फ्लोट भी करते हैं और इसका एक बार टॉपअप करने के बाद वही लमसम 500 से 550 मोटे तौर पर बता सकता हूँ। जब हम दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ने जाते हैं तो हमें कुछ फायर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो दुश्मन हम पे एम्ड फायर ना लें। तो ये मोटर हमारे पास, जैसे हमारे पास तोपखाना होगा, तोपखाना लिफ्ट हो जाएगा, जो तोप 7 बंदे इसके पीछे बैठते हैं, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। ब्रीफ करो। इसमें नहीं, ये आपके सामने क्या है, BMP-2/2 के, इसके अंदर टोटल 10 बंदे बैठते हैं, जिसमें से हमारे 3 क्रू आते हैं। सबसे पहला मेन ड्राइवर, ऊपर सबसे लेफ्ट में हमारा गनर, उसके राइट में हमारा कमांडर, उसके बाद में हमारे 7 के द्वारा दुश्मन के टैंक को बर्बाद कर रहा होता है, उसी टाइम पे जो अंदर कमांडर बैठा हुआ होता है वो बाकी टारगेट्स को सर्च करता रहता है। जब उसको दूसरी कोई दुश्मन की टैंक या दूसरा कोई टारगेट दिख जाता है तो वो आसानी से पुश बटन की मदद से गनर का ध्यान उस दूसरे टारगेट पे लेके जाके उसको दिखा सकता है, जो गनर फिर एंगेज कर सकता है। उससे क्या फायदा होता है कि आपकी जल्दी हम दुश्मन के टारगेट्स को ढूंढ के उनको बर्बाद कर सकते हैं। मीडियम टाइप है क्रू की बात करें, उसमें 3 मैन क्रू है, ड्राइवर, गनर, कमांडर। पावर टू वेट रेशो ट्रैक से अगर एंटी एयरक्राफ्ट गन माउंटेड किया हुआ है 8.230 मीटर रशिया के अंदर। फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडिया ने इसकी टेक्नोलॉजी एक्वायर करी है। फिर हमारी जो हैवी के अंदर 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन माउंट की हुई है। उसके अलावा अगर हमारे सामने कोई दुश्मन की इन्फेंट्री आती है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे दुश्मन के माइन फील्ड होने का खतरा है, तो जो अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर के पास अंदर से ही ऑपरेट करके इसको नीचे उससे माइन हट जाएंगे। तो उन्होंने अब मैग्नेटिक माइंस लाई हैं। ये मैग्नेट के द्वारा उनको पता चल जाए कि टैंक आ रही है, तो एक मैग्नेटिक पल्स से वो एक्टिवेट हो सकता है। तो इसमें एक एक्टिवेटर दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये एक्टिवेटर उसको भी उसका जो मैग्नेटिक इंपल्स है उसको खत्म कर देता है, जिसकी वजह से जो अगर मैग्नेटिक माइंस भी होती हैं तो हमें कोई खतरा नहीं। हाँ, इम्पैक्ट वाली जो माइंस थी उसके लिए हमने वो पहले बनाया था जी। फिर डेवलपमेंट होगी, हर किसी ने डेवलपमेंट करी, तो माइंस में ये डेवलपमेंट आई कि आपको उस पर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको अगर ब्लास्ट करना है तो एक मैग्नेटिक सिग्नल से भी वो एक्टिवेट हो सकती है। वैसे ही मैग्नेटिक माइंस से बचने के लिए इसका प्रबंध किया गया है। साथ में वो तो है ही, साथ में ये है ही कि अगर उन्होंने मैग्नेटिक वाली नहीं डाली तो नॉर्मल मदद से हम ऑल AFD को, ऑल ट्रैक व्हीकल को रिपेयर और रिकवरी दोनों प्रदान करते हैं। इसका फीचर है, सामने इसमें डोजर ब्लेड लगा हुआ है जो डोजरिंग के काम में आता है। नेक्स्ट इसमें वेल्डिंग कैपेसिटी के लिए विंच लगा हुआ है जिसकी डायरेक्ट पुलिंग कैपेसिटी है 28 टन, और अगर 1:3 की पुली के थ्रू लगाया जाए तो 90 टन इसकी जो है पुलिंग कैपेसिटी है। इस मेन विंच को कैजुअलिटी तक पहुंचाने के लिए जो इसमें सिस्टम एक एक्सिलरी विंच का लगाया गया है, जिसके थ्रू इस मेन विंच को कैजुअलिटी तक पहुंचाया जाता है। इसमें क्रेन सिस्टम भी लगा हुआ है जिसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है 15 टन। 15 टन का वेट हम उठा करके उसको
को एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट कर सकते हैं। इसमें 12.5 mm कैलिबर की गन लगी हुई है जो एंटी क्राफ्ट के लिए। इसका डायरेक्ट ग्राउंड पे 2000 मीटर है और हवा में जो है 1.5। वैसे हमारे पास भी अगर कोई ये टैंक या कोई भी ट्रैक व्हीकल खराब हो जाता है तो हमारे पास वर्कशॉप्स हैं। लड़ाई के दौरान हम वहाँ से उनको पीस टाइम पे जो हमारे वर्कशॉप्स हैं वहाँ नहीं लेके आ सकते हैं। तो ये जो एक इक्विपमेंट है ये अपने आप में एक चलता फिरता वर्कशॉप है। इसके लिए वो विंच की व्यवस्था दी गई है। एक देश का, अपने देश का बनाया हुआ, क्या भारत का बनाया हुआ? जैसा मैंने बताया था ये सारा इक्विपमेंट जो है वो इंडियन मेड है। टेक्नोलॉजी कहाँ से है? ये इंडियन मेड है। जो आपके पीछे वो ब्रिज है ये इंडियन मेड है। हम ये एक ऑब्स्टिकल कोर्स है जिसमें टोटल 12 ऑब्स्टिकल है। 390 टैक्ट 2.2 और जो ये आ रहा है सर्किट है। तो जो भी BMT है। जो जिस प्रकार के ऑब्स्टिकल इसकी क्या खासियत है? उनका हम आपको डेमो दिखाएंगे किस प्रकार एक और BMP उन ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करते हैं। अगर आपने दाएं देखें हाँ जी हाँ खड़े वहाँ से स्टार्ट पॉइंट होगा, वो पूरे ऑब्स्टिकल करते हुए आएगा। उसका आप लोग एक डेमो देखिए। वो हम कर देंगे, फेड कर देंगे। थले बैठो ते हो किट्टे चिट्टे चिट्टे